अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे। तो अच्छा यार, आज छोटी सी बात करनी है, बस 3-4 मिनट की वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा 4 मिनट की बन जाए या इससे कम बन जाए। टाइम वेस्ट करने से पहले मैं मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, बातें किए बगैर ही। यार अब आजकल ना ये कुछ थोड़ा पता चला हुआ है बाइनेंस का, जी बाइनेंस स्कैम है, इसने स्कैम करना है, ये है, वो है, फलान ढमकान। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, बाइनेंस स्कैम नहीं है। अब मैं आपको सारी डिटेल पढ़ा भी देता हूँ। ये एफआईआर का पर्चा है, मुझे किसी दोस्त ने सेंड किया, तो कहता जी बाइनेंस स्कैम। उसने कुछ नीचे लिखा हुआ है बाइनेंस पे काम करना छोड़ दें, क्रिप्टो करेंसी बैन है, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, ये है, वो है। बहरहाल उसका एक अपना सीन। मैंने कहा भाई क्रिप्टो करेंसी मेरे नज़दीक फ्रॉड नहीं है। बहरहाल बात करते हैं हम इसके ऊपर। ये एफआईआर साइबर क्राइम का, ठीक है, वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं इसको यार, टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे कि शिकायत खान की तदाद के ज़रिए इस दफ्तर को इत्तला दी गई है कि पाकिस्तान में एक ऑनलाइन मालियाती स्कैंडल हुआ, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों मुतासर हुआ, जिसमें मुख्तलिफ, ये पॉइंट ज़रा पढ़ने वाला, जिसमें मुख्तलिफ जाली एप्लीकेशन के ज़रिए मासूम लोगों को, जाली एप्लीकेशन, ठीक है, जाली एप्लीकेशन, मुख्तलिफ मासूम लोगों को लाखों डॉलर का नुकसान पहुंचा। इंक्वायरी के दौरान ये पाया गया कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन, अब उन्होंने एप्लीकेशन के नाम बताए जो उनको काम करने के बाद पता लगा कि ये मेन, और भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। उनको जो अभी तक मसूल हुई हैं वो ये है, या उनके माइंड में ये होंगी, ओके मनी है, एफएक्स कॉपी है, एचटी फॉक्स है, एमसीएक्स है, डबल एक्स एफ सी टास्क टॉक है, ये यूजी है, मतलब काफ़ी सारी है भी लिखी हुई हैं आपके सामने। ये जाली एप्लीकेशन है, ठीक है, इनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। इनमें लोगों को लालच दिया जाता है, जैसे कि $5 आप इन्वेस्टमेंट करें। वो 5 का तो नहीं कहते, 100-150 का कहते हैं लोग। मतलब छोटी मोटी होती चल यार, $10 कर देते हैं, कुछ नहीं होता। $10 करके अगर $20 आ रहे हैं, फ़ायदा ही है। अब वो बेचारे फ़ायदे के नुकसान में नुकसान करा बैठते हैं, फ़ायदा कराने के चक्करों में अपना नुकसान करा के बैठ जाते हैं। कुछ लोग कमा लेते हैं, शुरू में ये क्या करते हैं, लोगों को देते हैं। कुछ ऐसी साइट होती है जिस पर ट्रेड कराई जाती है, कुछ माइनिंग की होती है, कुछ सवाल जवाब तरह तरह की होती हैं, जिसमें लेवल बनाए होते हैं उन्होंने, तो उसमें लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं, बाद में बंद हो जाती है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देख लेते हैं कि अब क्या करें। तो मैं इसीलिए इनके हक़ में नहीं हूँ कि इनके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। वो ये है कि यार जो आपने पैसे यहाँ पे $10, ₹100 या ₹200 भी, ₹10 भी लगाने हैं यार, क्यों ना उसका कॉइन ख़रीदा जाए कोई बाइनेंस के ऊपर। अब असल बात है, बाइनेंस को स्कैम लोग कह क्यों रहे हैं यार, उन्होंने ये लिखा भी हुआ है वॉलेट्स बाइनेंस ज़ैल में ऑनलाइन मालियाती स्कैंडल में इस्तेमाल शुदा वॉलेट एड्रेस का ज़िक्र किया गया कि ये जो, मतलब कि यूजी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यूजी बड़ा मशहूर हुआ था, हम यूजी को पकड़ते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यूजी ने जी, आप इस पे जब अर्न कर लेते थे कुछ अच्छी खासी 10, इनकी मेरे ख्याल से 10 मिनिमम थी विड्रा की लिमिट, तो वो विड्रा करते थे बाइनेंस के अंदर ही, सिर्फ बाइनेंस के अंदर, और किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं। मतलब वो कहते थे सिर्फ हम बाइनेंस के ऊपर ही विड्रा देंगे। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो जितनी भी जाली एप्लीकेशंस हैं, ये बाइनेंस के वॉलेट से अटैच थी, मतलब बाइनेंस के ऊपर ही ये, मतलब सिर्फ विड्रा दे रही थी और कहीं नहीं दे रही थी। अब जब इन्होंने इंक्वायरी करनी थी, वो किसी तरीके से उनके पास पहुंच रहा था ना, ट्रांजैक्शन जो उसे वॉलेट से हुई, जैसे भी अटैचमेंट हुई, अब वहाँ से उन्होंने पकड़ना था। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनका जो वॉलेट एड्रेस है वो बाइनेंस से अटैच है और किसी एक्सचेंज से नहीं हुआ। सिर्फ ये लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बाइनेंस स्कैम है या क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बाकी एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बात शायद लंबी ना हो जाए। वो ये कि यार दुबई में, मेरे ख्याल से दुबई, हाँ दुबई में इस तरह हुआ था। दुबई में उन्होंने क्या किया, कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने सारी एक्सचेंजों को ना बैन कर दिए टोटली, ऑल टू जेड। अब उनसे क्या, सबसे पहले बाइनेंस को नुकसान हुआ, क्योंकि आपको पता है बाइनेंस जो है, विड्रा की फ़ीस लिमिट होती है, इसकी ट्रेडिंग की भी अच्छी खासी फ़ीस है, ठीक है। तो बाइनेंस ने क्या किया, उसका हल क्या निकाला, उन्होंने फ़ौरी तौर पे दुबई में अपना भाई ऑफिस बनाया, वहाँ की एजेंसियों से लाइसेंस लिया, वहाँ पे मतलब वो अपना वो कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे ओपन हो गई है बाइनेंस, ठीक है। इसी तरह फिर बाकी एक्सचेंजों ने भी इसी तरह ही किया।
अब उससे फ़ायदा क्या हुआ दुबई वालों को? अब वहाँ पे किसी से कोई फ्रॉड होता है बाइनांस के में या किसी एक्सचेंज के अंदर, अब वो उसका मतलब कि अगर कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर काम हो सकता है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बाइनांस के ऊपर कोई बंदा आपके पैसे खा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझे सेंड करते हो कुछ पैसे, मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, पैसे मुझे सेंड करते हो जी भाई $100 के ना मुझे बीटीसी दे दो। वैसे P2P पे नहीं, वैसे ही मतलब मैं आपको फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कह लो किसी तरह तरीके से, अब उसमें कुछ तरीके हैं जो वो बाइनांस टू बाइनांस सेंड करें तो वो फ़ीस की नहीं कटिंग होती, वो पूरे पूरे के पूरे आते हैं। P2P में थोड़ा वो उनका रेट का मसला होता है। तो इस वजह से फ़ेसबुक पे मैं आप मुझे कहते हैं जी भाई $100 के बीटीसी दे दें, आप मुझे यूएसडीटी सेंड कर देते हैं, बाद में मैं आपको गोली करा देता हूँ, बीटीसी सेंड ही नहीं करता। तो ये अब फ्रॉड हो गया। अब आपके पास नंबर है मेरा, आईडी कार्ड भी है, लेकिन आप कर क्या सकते हो? अब हर बंदा तो नहीं ना यार इतना होता कि वो सारा कुछ कर सके। अब आप कंप्लेन कराने जाते होगे पुलिस वालों के पास या किसी के साइबर क्राइम वालों के पास, जिसके पास भी, तो अब वहाँ पे आप कंप्लेन कराने जाओगे खुद फँस जाओगे, क्योंकि ये यहाँ पे अभी रेगुलेट तो हुआ नहीं है। तो रेगुलेट हुआ नहीं, आप वो आपसे यही पूछेगा कि यार आप खुद क्यों काम कर रहे हो? जब रेगुलेट ही नहीं है, आप खुद फँस जाओगे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे हो, ये क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी एक्सचेंज है यहाँ पे इनको रेगुलेट किया जाए ताकि लोगों का फ़ायदा हो। अब जो फ़ीस कटिंग है वो इतनी ले रहे हैं, यहाँ पे टैक्स भी दे रहे हैं, पाकिस्तान को टैक्स भी नहीं दे रहे, फ्री खाते वो कमाई करी जा रहे हैं। अब खुद हिसाब लगाएँ कि कितना टैक्स बनता है जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदे में है। बाइनांस जो अकेला टैक्स ली जा रहा है हमसे, और इनको भी टैक्स देना चाहिए। ये अवाम का ही पैसा है, मतलब अवाम इस पर ट्रेडिंग कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। पाकिस्तान को भी, जब पाकिस्तान इसको रेगुलेट करेगा तो इससे टैक्स भी लेगा, ज़ाहिर सी बात है, तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा है इसमें। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, इसमें कोई बाइनांस का तुक नहीं है कि बाइनांस स्कैम है या बाइनांस बंद हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं यार। आप खुद समझदार लोगों की करोड़ों में इसमें इन्वेस्टमेंट है, इस तरह थोड़ी हो जाएगा 1 मिनट में बंद हो जाए हर चीज़। वो जाली एप्लीकेशन, वो मेन पॉइंट मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। जाली एप्लीकेशन आप खुद करेंगे, उन्होंने इतनी तहकीक की है, तो क्या वो बाइनांस के बारे में नहीं की होगी? बाइनांस को भी तो ये कह सकते थे ना कि बाइनांस जी आपका अल्लाह भला करे, ये जाली एप्लीकेशन है या जो भी सीन है, ठीक है? तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। और छोटी सी बात यार, ये हिंट दे देता हूँ, अब उसके ऊपर मैं टाइम मिला तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। मैंने सर्च की है कुछ चीज़ों के ऊपर ना, साल के पहले 2 महीने और साल के आखिरी 2 महीने करेंसी के ना कह लें कि डाउन टाइम होता है, कि बहुत करेंसी गिर रही होती है उस टाइम। और मेरे नज़दीक मई अप्रैल सॉरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई, इनके अंदर ना करेंसी अप करती है। चांसेस होते हैं कि इन 4 महीनों के अंदर कोई ऐसा महीना होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पंप कर जाती है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है अगस्त में या सितंबर, इनमें भी कर जाती है। लेकिन ज़्यादातर ना फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इनके सॉरी मार्च अप्रैल जून जुलाई, इन 4 महीनों के अंदर अंदर ना करेंसी अप होती है, ठीक है, अच्छी खासी। तो अभी अच्छा खासा मौका है, ये महीना और अगला महीना, मुझे उम्मीद है कि करेंसी कुछ ख़ास ऊपर नहीं जाएगी अभी। लागू तो ये जो हालात चल रहे हैं यही। और एक छोटी सी आपको कह लें कि एक छोटा सा सिग्नल कह लें या जो भी कह लें, अगर 41 आज देखते हैं क्या रेट चल रहा है। बीटीसी अगर 41 से नीचे गिरता है ना तो 35-33 तक जाएगा, ये पक्की ठट्टी बात है। अगर गिरता है ये 2 दिन के अंदर अंदर, और हफ्ते की रात तक गिर जाए या आज रात गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो संडे की सुबह तक ये करेंसी अप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इनके ऊपर भी अब जैसे टाइम मिला करेगा। मैं आजकल थोड़ा बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं बना सके। अब स्टेप बाय स्टेप मैं रोज़ाना वीडियो बनाया, अगर मौका मिले रोज़ाना बनाएंगे, नहीं तो 2-3 दिन बाद बनाया करेंगे। मार्केट की एनालिसिस किया करेंगे कि क्या रेट चल रहा है और क्या रेट कहाँ तक जा सकता है और कितना रह सकता है। और गुजारिश है जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें। और किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी है तो उससे माज़रत है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने मुझे इस तरह के मैसेज किए थे ताकि मुझे वीडियो बनानी पड़ी। तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।